वेलकम टू क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग जर्नी। दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर बेसिकली होता क्या है? नेटवर्क लोड बैलेंसर ऑपरेट्स करते हैं दोस्तों नेटवर्क लेयर 4 में। जैसे कि आप एप्लीकेशन लेयर ऑलरेडी पता है आपको दोस्तों, वो क्या था आपका लेयर 7 था, बट यहाँ पे नेटवर्क लेयर क्या कर रहे हैं, ओएसआई मॉडल में लेयर 4 को ऑपरेट्स कर रहे हैं। दोस्तों नेटवर्क लोड बैलेंसर मल्टीपल पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, लाइक आपका हुआ टीसीपी, यूडीपी एंड टीएलएस। ये तीनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले दोस्तों टीसीपी मतलब होता है, आपको जैसे पता है टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? इट इज ए कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है दैट एनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू एक्सचेंज मैसेज ओवर द नेटवर्क। उनका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए टीसीपी क्या कर रहे हैं, कोई इंटरनेट का थ्रू में कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। कोई भी आपका डिवाइस से कैसे आपका ऐसे रिक्वेस्ट आप भेजते हो, आपको रेस्पॉन्स भी चाहिए ऐसा। तो ये क्या करता है टीसीपी? टीसीपी एक प्रोटोकॉल है जो एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड आप प्रोसेस है, आप ऐसे अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो ये क्या करता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड कंप्यूटिंग डिवाइस को एक्सचेंज मैसेज ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क मतलब आपका इंटरनेट में जो आपका रिक्वेस्ट जाएगा, आपको रेस्पॉन्स आएगा, वो टीसीपी प्रोटोकॉल को हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या भेजते थे दोस्तों, यहाँ पे एचटीटीपी एंड पोर्ट ऑलरेडी आपको पता है 80। तो ये सारे चीज क्या है? तो ये सारे चीज जो इंटरनेट से आपका डिवाइस का पास जाएगा, यहाँ पे डिवाइस का पास जाएगा, फिर यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स आएगा। ये सारे चीज टीसीपी प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। सिमिलरली दोस्तों आपका यूडीपी मतलब क्या होता है? यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या करता है बेसिकली यूडीपी? इट इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन लाइक गेमिंग, प्लेइंग वीडियो, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस लुकअप लाइक। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं यूडीपी को। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल हमेशा यूज होता है दोस्तों, किस लिए होता है? आपका गेमिंग एप्लीकेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रियल टाइम। जब आप कोई इंटरनेट कैफ में और घर में इंटरनेट एक्सेस है आपका, तो आप कोई इंटरनेट का भया में गेम प्लेइंग कर रहे हैं, तो गेम जब आप खेलने के लिए शुरू कर रहे हैं, पहले पॉइंट आपका क्या होता है कि मुझे इंटरनेट में फास्ट एक्सेस होना चाहिए, फिर मुझे गेम खेलने के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिर सेकंड चीज आपका क्या होता है कि गेम प्ले टाइम में स्मूथली चलना चाहिए, जैसे कि कहीं बंद ना हो जाए। फिर थर्ड आपको क्या होना चाहिए कि मैं जब मैंने गेम प्लेइंग करूंगा तो मुझे क्विक रेस्पॉन्स मिलना चाहिए गेम सर्वर से। तो ये सारी चीज आपका रिक्वायरमेंट होता है, तब जाके आप इंटरनेट में बैठ के कोई गेम प्लेइंग करते हैं। तो ये गेमिंग एप्लीकेशन जो होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है कि ये टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन होता है। आपका फिक्स टाइम मतलब स्टार्ट हुआ 10 में, फिर बंद हो जाएगा 11 में, मतलब 1 घंटा के लिए चलेगा। 30 मिनट के लिए गेम होगा, वहां पे प्लेइंग करेंगे। 20 मिनट के लिए होता है गेम। तो ये सारे चीज जब गेम होता है कि टाइम सेंसिटिव फिक्स टाइम के लिए होता है, तो उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको क्विक रेस्पॉन्स चाहिए, लो लेटेंसी, मतलब जहां पे भी सर्वर आपका डिप्लॉय होगा तो वहां पे आपको क्विक रेस्पॉन्स चाहिए। तब आपको क्या करना है दोस्तों? तो ये नेटवर्क लोड बैलेंसर हमेशा यूज करते हैं वहां पे गेमिंग एप्लीकेशन में। तो ये गेमिंग एप्लीकेशन के लिए आपको सेटिंग क्या करना पड़ता है दोस्तों? जब कोई गेमिंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे तो वहां पे आपको यूडीपी प्रोटोकॉल सेटअप करना पड़ेगा आपको। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत टाइम पूछते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन में कि यूडीपी प्रोटोकॉल कहाँ पे आपको यूज करना होता है। तो सिमिलरली दोस्तों मैंने आपको बोल के रखा था टीएलएस हम लोग अपकमिंग सेशन में मैं आपको डिस्कस करूंगा। टीएलएस केएमएस की क्या है, सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट। टीएलएस में अभी आपको बता रहा हूँ लोड बैलेंसर में कैसे सपोर्ट करता है। टीएलएस स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। एक प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है? इट्स प्रोवाइड्स प्राइवेसी एंड डाटा इंटीग्रिटी फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। तो बेसिकली टीएलएस दोस्तों क्या करता है, जब यहाँ पे आप कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, यहाँ पे टारगेट ग्रुप यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे EC2 इंस्टेंस वाया का नेटवर्क लोड बैलेंसर, तो टीएलएस में यहाँ पे क्या होता है, एक प्राइवेसी मेंटेन करता है। आपका पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, जो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तो ये पूरा सिक्योरली होता है कम्युनिकेशन। तो आप कभी आप देखे होंगे कि जो कि ई-कॉमर्स में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोई भी वेबसाइट में आप एक्सेस कर रहे हो, स्मूथली अंदर जाता है, आपको क्विकली रेस्पॉन्स दे देता है, आपको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे टीएलएस सर्टिफिकेट उन लोग दे के रखे हैं। बट टीएलएस आपका फ्री नहीं है दोस्तों, ये पेमेंट सिस्टम है।
हैं। तो TLS सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे अंडरस्टैंडिंग आप कीजिए, एक प्राइवेट सिक्योरिटी है। मतलब आपका पास कोई बॉडीगार्ड है, आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको प्राइवेसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इंटरनेट में आप कोई सर्च कर रहे हैं कोई वेबसाइट में, तो जो आपका रिक्वेस्ट जाएगा एंड उसका जो रेस्पॉन्स मिलेगा, इन बिटवीन जो भी रेस्पॉन्स होगा ये पूरा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में होगा। यहाँ पे कोई हैकर नहीं अंदर घुस सकता है, यहाँ पे कोई आपका मतलब कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो सकता है, तो कोई भी नहीं हो सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनेट विथ योर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये सारे चीज जो होता है दोस्तों, ये सारे चीज TLS प्रोवाइड करता है, ये सक्सेसफुली होता है। दोस्तों जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल लैब में भी दिखाऊंगा। ये क्या करता है, जब आपका कोई इंटरनेट का बाया में आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो दोस्तों, पहले रिक्वेस्ट जाता है नेटवर्क लोड बैलेंसर का पास, सिमिलरली जाता है दोस्तों रेस्पेक्टिव टारगेट ग्रुप का पास, फिर टारगेट ग्रुप आपको भेजता है कहाँ पे, आपका सर्वर का पास, फिर आपको रेस्पॉन्स टारगेट ग्रुप का पास आता है, फिर ऐसे आपको रेस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि जो आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में हम किए थे, सिमिलरली यहाँ पे होता है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। हमें ये सारे चीज स्टेप में दोस्तों मैं आपको लैब में दिखाऊंगा कि कैसे नेटवर्क लोड बैलेंसर हम लोग सेटअप कर सकते हैं, सो दैट डिफरेंट टारगेट ग्रुप को वो हिट करेगा, फिर आपको रेस्पॉन्स आता रहेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं जो डिस्कस आपको किया था सारे चीज, ये लेयर 4 को ऑपरेट्स करता है। फिर यहाँ पे देखिए हाई परफॉर्मेंस लो लेटेंसी एंड स्केलेबल नेटवर्क फॉर लेवल बैलेंसिंग, मैंने ऑलरेडी आपको गेमिंग एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया था दोस्तों। अभी दोस्तों आप देखिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर का दोनों का डिफरेंस क्या होता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ऑपरेट्स लेयर 7 इन OSI मॉडल। ये नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या करता है दोस्तों, लेयर 4। कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो आप आंसर भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सपोर्ट HTTP HTTPS प्रोटोकॉल, आप जो भी बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे TCP UDP TLS सपोर्ट, मैंने यहाँ पे सारी चीज आपको डिस्कस अभी किया है दोस्तों। तो VPC, यहाँ पे दोनों VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एक होता है दोस्तों। यहाँ पे भी मल्टीपल पोर्ट्स सपोर्ट करता है, यहाँ पे भी मल्टीपल सपोर्ट कर रहे हैं पोर्ट्स। तो यहाँ पे दोनों का सिमिलरली बहुत दोस्तों है। यहाँ पे देखिए मैंने जब टारगेट ग्रुप आपको बोल के रखा था, यूज टारगेट ग्रुप्स टू राउट द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सिमिलरली दोनों में सेम ही है दोस्तों। लैम्बडा फंक्शन सपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में, नेटवर्क लोड बैलेंसर में सपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे भी स्टैटिक IP यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी स्टैटिक IP का थ्रो में भी कर सकते हैं। तो ये सारे चीज होता है दोस्तों, बहुत सिमिलर है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर। दोस्तों अभी हम डिस्कस करते हैं कि सम की फीचर ऑफ नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर में क्या क्या की फीचर है, जैसे मैंने यहाँ पे सारे चीज पॉइंट लिख के रखा हूँ दोस्तों। तो ये सारे चीज पॉइंट आपको होपफुली अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे हाई थ्रूपुट डिजाइन टू हैंडल मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड व्हाइल मेंटेनिंग अल्ट्रा लो लेटेंसी। मैंने आपको बोल के रखा था दोस्तों गेमिंग एप्लीकेशन बेसिकली आप जब यूज करेंगे तो वहां पे आपको क्या होता है कि फिक्स टाइम होता है कि 30 मिनट का अंदर आपको गेम ओवर हो जाएगा, बट इन बिटवीन द 30 मिनट दोस्तों स्मूथली चलना चाहिए। तो यहाँ पे स्मूथली चलना चाहिए। जब आपको लो लेटेंसी यहाँ पे लिखा भी है मैंने दोस्तों, लो लेटेंसी, तो लो लेटेंसी मतलब आपको क्विक रेस्पॉन्स चाहिए, सुपर फास्ट जैसे होना चाहिए, तब जाकर आपको गेम खेलने के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जब नेटवर्क लोड बैलेंसर सेटअप हमेशा करते हैं कहाँ पे, गेमिंग एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पे आपको लो लेटेंसी एंड क्विक रेस्पॉन्स मिल जाए। क्योंकि स्टैटिक IP मतलब फिक्स्ड IP होता है, वो इजीली अदर नेटवर्क सर्विस के साथ कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन करने के लिए इजी हो जाता है। क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, इट डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक इवन अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, एनहांसिंग फॉल्ट टॉलरेंस एंड अवेलेबिलिटी। इनका मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका कोई लोड बैलेंसर है, यहाँ पे है, तो आप जब यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, आपको याद होगा मैंने आपको हमेशा बोलता था कि वहाँ पे 1A अवेलेबिलिटी जोन में सर्वर क्रिएट कीजिए, फिर आपका सर्वर क्रिएट कीजिए 1B में, फिर आपका सर्वर क्रिएट कीजिए 1C में। उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी भी इनकेस इस सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हुआ,
कुछ XYZ कॉज में ट्रबल शूटिंग हुआ, यहाँ पे कुछ आप मेंटेनेंस सर्विस एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका ट्रैफिक रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, सेकंड अवेलेबिलिटी जोन में, आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड इजीली जो यहाँ पे हेल्दी नोड होगा दोस्तों, हेल्दी जो सर्वर आपको चलता होगा, तो यहाँ पे क्विक रेस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। जो एप्लीकेशन का आपको एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, ये सारे चीज आपको एक्सेस करेंगे, आपका रेस्पॉन्स भी मिलता रहेगा। इसको कहते हैं क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। ये सबसे देता है एडवांटेज, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक इवन अक्रॉस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। ये यहाँ पे तो लोड बैलेंसर है दोस्तों, ये एक ही अवेलेबिलिटी जोन को नहीं भेजता है ट्रैफिक। मैंने आपको दिखाया था प्रैक्टिकल लैब में भी, ये हमेशा हर अवेलेबिलिटी जोन को आपको भेजता रहता है ट्रैफिक। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लोड बैलेंसिंग है। यहाँ पे एक देखिए दोस्तों, स्टिकी सेशन। स्टिकी सेशन मतलब क्या होता है, स्टिकी सेशन एक प्रोसेस है दोस्तों, इट राउट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम सेम क्लाइंट टू द सेम टारगेट। मतलब ये क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि आपका जब यहाँ पे लोड बैलेंसर देखेगा कि आपका एक क्लाइंट नोड है, यहाँ पे ये हमेशा हेल्दी है और अच्छा से स्मूथली चल रहे हैं, यहाँ रेस्पॉन्स भी अच्छा दे रहे हैं, तो ये हमेशा उसको भेजता रहेगा। ऐसे आपका क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजता रहेगा एंड आप रेस्पॉन्स भी आपको मिलते रहेगा। तो ये बोल रहे हैं कि इट इज ए मैकेनिज्म राउट रिक्वेस्ट फ्रॉम सेम क्लाइंट टू द सेम टारगेट ग्रुप, क्योंकि ये आपका सेम टारगेट ग्रुप में, सपोज फॉर एन एग्जांपल ये टारगेट ग्रुप 1 में है, यहाँ पे 3 सर्वर चल रहे हैं, तो मैंने जो आपको दिखा के रखा था टारगेट ग्रुप में, तो यहाँ पे वोमेन्स, किड्स एंड ए मेन सेक्शन चल रहे हैं, कोई भी तो यहाँ पे जब आप टारगेट ग्रुप का पास रिक्वेस्ट आएगा, देखेगा तीनों का नोड हेल्दी है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आपको भेजते रहेगा, फिर आपको रेस्पॉन्स आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे डीएनएस फेलोवर, ये सारी चीजें मैं अपकमिंग सेशन में आपको बताऊंगा दोस्तों। राउट 53 जब मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, ये डीएनएस का, तो ये सारी चीज आप अपकमिंग सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या नेटवर्क लोड बैलेंसर का फीचर है, सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा लैब में, क्योंकि ये लैब दोस्तों बहुत हाई लेवल एप्लीकेशन के लिए सेटअप करते हैं। नेटवर्क लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, आपका माइक्रो सर्विसेज हुआ, बहुत सारे चीज, नेटवर्क लोड बैलेंसर भी सिमिलरली यूज करते हैं। बट डिफरेंट केसेस में, सिनेरियो में नेटवर्क लोड बैलेंसर आप सजेस्ट कर सकते हैं कस्टमर को। यहाँ पे जो मैंने लिखा हूँ दोस्तों, हाउ द नेटवर्क लोड बैलेंसर वर्क, लिसनर कॉन्फ़िगरेशन, टारगेट ग्रुप, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेल्थ चेक, ये ऑलरेडी यू नो गाइज एवरीथिंग। गाइज यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम, आपको लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम का बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू डे एक्टिविटीज में काम क्या होता है, एल्गोरिथम अंदर कैसे काम करता है, तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, लिस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम, मैं अपकमिंग सेशन में आपको ये दोनों एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा डिटेल। बहुत सारे एल्गोरिथम है, मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, आप सो दैट आप खुद R&D कीजिए, मतलब कुछ एनहांस कीजिए, गूगल में सर्च करके ये सारी चीज आपको लर्निंग करना होता है, तो फिर जाके आपको लैब सेटअप में आपको पता चलेगा कि राउंड रॉबिन मतलब क्या होता है, तो लिस्ट कनेक्शन का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ एक गेमिंग एप्लीकेशन विथ ग्लोबल यूजर बेस, मतलब जब गेमिंग एप्लीकेशन इंटरनेट का थ्रू में आप एक्सेस कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो ये ग्लोबल ही होता है दोस्तों, कहीं पे भी आप अक्रॉस द ग्लोब बैठ के वाया इंटरनेट आप गेम खेल सकते हैं। तो एक गेमिंग एप्लीकेशन के लिए क्या होता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर हमेशा सेटअप करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब होता है गेमिंग एप्लीकेशन, बेसिकली बहुत बच्चे स्टूडेंट खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हाई ट्रैफिक एंड लो लेटेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन, ये आपको मैनेज करना होता है, क्योंकि एट सेम टाइम बहुत यूजर हो जाते हैं गेम खेलने के लिए। तो ये सर्वर जो होता है दोस्तों, तो ये हाई कॉन्फ़िगरेशन सर्वर होता है। तो एक उन लोग क्या करके रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। उनका मतलब क्या है दोस्तों, आप इंडिया में बैठे हैं तो आप जर्मनी में बैठे हैं, आप यूके में बैठे हैं, आप यूएस में हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिया में हो आप, यहाँ पे यूके में, यहाँ पे यूएस में हो, एंड यहाँ पे कोई जर्मनी यूरोप में हो। तो ये लोग क्या करके रखे हैं कि इंडिया का जो अवेलेबिलिटी जोन है यहाँ पे सर्वर क्रिएट करके रखे हैं, सो दैट कोई इंडिया का यूजर यहाँ पे एक्सेस करेगा तो गेमिंग एप्लीकेशन वाया इंटरनेट, तो ये ट्रैफिक ऑटोमेटिकली यहाँ पे राउट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूके में कोई बंदा खेल रहे हैं तो यूके में ट्रैफिक राउट हो जाएगा, तो यूएस में कोई बंदा खेल रहे हैं तो यूएस में ट्रैफिक राउट हो जाएगा। फिर जर्मनी में कोई खेल रहे हैं तो वहाँ पे जर्मनी में जो अवेलेबिलिटी जोन में सर्वर होगा उसी को वो राउट हो जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं ना, उन लोग कनेक्शन बेस्ड लोड बैलेंसिंग करके रखे हैं दोस्तों, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में उनका सर्वर चल रहे, सो दैट आपको क्विक रेस्पॉन्स एंड लो लेटेंसी
जो होता है दोस्तों वो मिल सकता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे यूडीपी सपोर्ट स्टैटिक आईपी एड्रेस करते हैं, फिक्स स्टैटिक आईपी एड्रेस देते हैं अब फॉर अवेलेबिलिटी जोन, सिंप्लीफाई गेम क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो एनएलबी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यूडीपी एंड पोर्ट 443 पोर्ट किसका है दोस्तों, HTTPS का। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये हमेशा एनएलबी कॉन्फ़िगरेशन में ये यूज करते हैं। आपका फ्री टायर है इसीलिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, HTTP एंड पोर्ट हमेशा देते हैं 80। बट जब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा आपका HTTPS एंड 443 आपको वहां पे देना पड़ेगा। इतना ही दोस्तों चेंजेस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए बेनिफिट मैंने लिख के रखा हूँ, यहाँ पे क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग मैंने जो सारी चीज एक्सप्लेन किया था दोस्तों, ये सारी चीज यहाँ पे लिखा है। होपफुली दोस्तों अभी आपको सारी चीज क्लियर हो गया कि नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या है, नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या कैसे यूज करना है। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर कहाँ यूज होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों। जब आप फंडामेंटल बेसिक क्लियर नहीं हो जाएंगे तब लैब में सेटअप नहीं कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।